आलस एक ऐसा कीड़ा है जो तरक्की की सारी इमारतों को खोखला कर देता है। और हाँ, आलसी व्यक्ति का कोई वर्तमान नहीं होता और ना ही कोई भविष्य होता है। इसीलिए कभी आलस नहीं करना चाहिए। आलस करने का क्या परिणाम होता है हम जानते हैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ। एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु को बहुत ही ज़्यादा आदर व सम्मान दिया करता था। और जैसे गुरु दिया करते थे वैसे ही शिष्य भी था, अपने गुरु को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट किया करता था। लेकिन वो शिष्य की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी, जैसे कि हमारा स्टार्टिंग का ही टॉपिक था आलस। वो कोई भी काम सही टाइम पे नहीं करता था। किसी भी काम को करने के लिए वो हमेशा कल पे टाल देता था। यहाँ तक कि वो जिस चीज़ का अध्ययन कर रहा था, मीन्स जिस चीज़ की स्टडी कर रहा था, या उस चीज़ को वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया करता था। अब जो उसके गुरु थे उनको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी कि मेरे सभी शिष्य तो इतने अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, मीन्स इतने अच्छे से अपना अध्ययन कर रहे हैं कि आगे चल के उनको कोई भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन सिर्फ एक ऐसा शिष्य है जिसको लेकर उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। इसी तरह से वो आलस करता रहेगा तो कभी भी भविष्य में अपना कोई भी काम नहीं कर सकता है और कभी भी कोई भी शुभ अवसर उसको नहीं मिल सकता है। गुरु जी ने मन ही मन उस शिष्य के लिए एक योजना बनाई कि उसके आलस को दूर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। अगले ही दिन गुरुजी एक काला पत्थर ले आकर देते हैं उस शिष्य को जो बहुत ही ज़्यादा आलस करता था, और उसे बोलते हैं कि ये कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं है, ये जादुई पत्थर है। तुम इस पत्थर को जिस भी लोहे के साथ कनेक्ट करोगे, मीन्स टच करोगे, वो सोने का हो जाएगा। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन भी रख दी, मीन्स एक शर्त भी रख दी कि सूर्यास्त से पहले मैं इस पत्थर को रिटर्न ले लूँगा, कि मैं 2 दिन के लिए गांव जा रहा हूँ, तब तक इस पत्थर का तुम इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद क्या था, जो उनका शिष्य होता है वो तो ठहरा बहुत ही ज़्यादा आलसी। अब वो करेगा क्या। पहला दिन तो उसने यही सोचने में निकाल दिया, वो पत्थर को किसी लोहे से टच करेगा और वो सोने का बन जाएगा तो उसके पास बहुत ज़्यादा सोने हो जाएंगे। और फिर इस चीज़ को इमेजिनेशन करने लगा कि उस सोने को वो बेच के किस तरह से अपनी ज़िंदगी का यापन करेगा, मीन्स किस तरह से अपनी ज़िंदगी जिएगा, किस तरह से नौकर चाकर रखेगा, कितना ज़्यादा खुश और समृद्ध हो जाएगा, कितना ज़्यादा फेमस हो जाएगा, उसके पास गरीबी रहेगी ही नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाएगा। पहला दिन तो उसका इस कल्पना में ही निकल गया। फिर अगला दिन आता है, मीन्स आखिरी दिन, जिस दिन उसको पत्थर रिटर्न करना था सूर्यास्त से पहले। फिर वो विचार करने लगता है कि आज वो पत्थर का उपयोग ज़रूर करेगा। आज बाजार जाएगा और वहाँ से बहुत सारे लोहे लेकर आएगा और उसके बाद उसको उससे स्पर्श करेगा और ये लोहे को सोना बना देगा। ये सोच ही रहा होता है कि मन में एक विचार आता है कि अभी तो पूरा दिन पड़ा है, कभी भी मार्केट जाके मैं सामान ले आ सकता हूँ। और यही विचार करके धीरे धीरे दोपहर हो गई। फिर उसके मन में आता है कि जब दोपहर हो गया तो क्यों ना दोपहर का भोजन कर लिया जाए। और फिर वो वही करता है, दोपहर का भोजन करता है। और भोजन करने के बाद फिर क्या था, उसकी डेली की एक रूटीन थी कि खाना खाने के बाद वो आराम करता था। भोजन करने के बाद वो आराम करने चला जाता है। जब आराम करने चला जाता है तो उसको गहरी नींद आ जाती है। गहरी नींद जैसे ही आ जाती है वो भूल जाता है कि उसको मार्केट जाना था या उसको क्या काम करना था। फिर क्या, जब उसकी आँख खुलती है तो सूर्यास्त का समय हो चुका होता है। जैसे ही वो देखता है कि सूर्यास्त होने वाला है, वो दौड़ता हुआ बाजार की तरफ भागने लगता है। लेकिन ये क्या, उसको सामने से गुरुजी आते हुए दिखते हैं और वो पत्थर मांगते हैं। शिष्य से रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे प्लीज़ 1 दिन का और समय दे दीजिए या मुझे 2 घंटे और दे दीजिए। लेकिन गुरुजी उसको साफ साफ मना कर देते हैं कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी 2 दिन का समय दिया था और अभी तक तुमने अपना काम नहीं किया। इस बात को लेके शिष्य को बहुत ज़्यादा पछतावा होता है और उसके अमीर बनने का सपना पूरा चूर चूर हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में भी हमें बहुत सारे शुभ अवसर मिलते हैं, लेकिन हम उसे आलस के कारण गंवा देते हैं। और ज़िंदगी में कुछ भी बनने के लिए या कुछ भी हासिल करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने आलस को दूर करना। जब भी हमें ये लगता है कि ये काम आज नहीं हम कल करते हैं, तो अपने आप से एक बार क्वेश्चन ज़रूर करें कि आज क्यों नहीं, कल क्यों। जितना हो सके अपने काम को टालना बंद करें, अपने काम को ऑन द स्पॉट करना स्टार्ट करें। इमीडिएट एक्शन
लेना शुरू करें। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ, नए स्टोरी के साथ। और हाँ, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। जय हिंद।